क्वेश्चन है, एक कक्षा में सोहन का स्थान ऊपर से 7वां है और नीचे से 26वां स्थान है। कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम सोहन की बात करते हैं। तो यहाँ पर हमारा सोहन खड़ा है, ये ऊपर से कौन से स्थान पर है? ऊपर से ये आपके 7वें स्थान पर है। इसी प्रकार से नीचे से भी इसका स्थान दिया गया है। सोहन का नीचे से स्थान कौन सा है? नीचे से आपका 26वां स्थान है। और पूछा गया है कुल कितने विद्यार्थी कक्षा में हैं। तो इसके लिए हमें ऊपर वाले 7 लड़कों को जोड़ेंगे और नीचे वाले 26 लड़कों को जोड़ेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा आपका? 33 हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सोहन को हमने ऊपर से भी काउंट किया और नीचे से भी काउंट किया, तो सोहन को हमने यहाँ पर 2 बार काउंट कर लिया। लेकिन सोहन तो एक ही विद्यार्थी है, तो एक यहाँ से हम माइनस कर देंगे तो 33 माइनस 1 कितना हो जाएगा? आपका 32 हो जाएगा, जो कि हमें ऑप्शन नंबर बी में गिवन है। तो बी हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, 5 लड़कों ने एक दौड़ में हिस्सा लिया है। राज ने मोहित से पहले लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा किया। आशीष ने संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद में दौड़ को पूरा किया। तो दौड़ किसने जीती ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन यहाँ पे आपको गिवन है, तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कितने लड़कों ने हिस्सा लिया। 5 लड़कों ने यहाँ पर दौड़ में हिस्सा लिया है। सबसे पहले कहा गया है कि राज ने मोहित से पहले दौड़ पूरी की। तो सबसे पहले यहाँ पर हम मोहित लिखेंगे, MO बोले तो मोहित। तो राज ने मोहित से पहले, तो यहाँ पर हमें राज बना देंगे। मतलब राज ने तो मोहित से दौड़ पहले पूरा की है, लेकिन गौरव के बाद दौड़ को पूरा करता है। मतलब राज से पहले जो दौड़ है वो किसने पूरी की है? गौरव ने पूरी की है। फिर आगे कहा गया है आशीष ने संचित से पहले दौड़ को पूरा किया, लेकिन मोहित के बाद मतलब मोहित से पहले कौन आ जाएगा? मोहित से पहले की हम बात करें तो आशीष ने संचित से पहले, यानी कि संचित हमारा यहाँ पर आ जाएगा। संचित से पहले किसने की है? तो संचित से पहले आशीष ने यहाँ पर दौड़ की है, लेकिन मोहित के बाद में। यहाँ पर आपका मोहित आ जाएगा। तो सबसे पहले दौड़ किसने जीती है? तो सबसे आगे कौन है यहाँ पर? गौरव यहाँ पर सबसे आगे है। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। जो दौड़ है वो गौरव ने जीती है। क्वेश्चन है, नीचे दिए गए प्रश्न में 4 आकृतियां दी गई है, जिसमें 3 आकृतियां किसी प्रकार समान है एवं एक आकृति भिन्न है। भिन्न आकृति को छाटिए। तो भिन्न आकृति आपको छाटनी है चारों में से। तो इसे हम सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो आपने फर्स्ट आकृति देखी, तो उसमें क्या है? जो त्रिभुज है उसके ऊपरी हिस्से में क्या बना हुआ है? प्लस बना हुआ है। इसी प्रकार से सेकंड आकृति देखी, उसके जो त्रिभुज बना हुआ है उसके निचले हिस्से में क्या बना हुआ है? प्लस बना हुआ है। इसी प्रकार से चौथी आकृति आपने देखी, इसमें जो त्रिभुज है उसके नीचे क्या बना है? प्लस बना है। मतलब ये फर्स्ट सेकंड और फोर्थ में आकृतियाँ बिल्कुल ही सेम हैं। जबकि तीसरे नंबर की हम बात करें तो आपका ये त्रिभुज बना हुआ है। त्रिभुज के नीचे क्या आना चाहिए? प्लस आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर गोल निशान है। इस कारण से हमारी जो तीसरी आकृति है वो अन्य आकृतियों से भिन्न हो जाएगी। कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है आपका, जिसमें आपको बेमेल विकल्प का चयन करना है। इसके लिए आपको 4 ऑप्शन है, A B C D यहाँ पर गिवन है।
तो ए के अंदर लिखा हुआ है 2 4 6 8 लिखा हुआ है। बी में आपका 2 6 4 8 लिखा हुआ है। सी में आपका 4 8 2 6 लिखा हुआ है। और डी में आपका 6 4 8 2 लिखा हुआ है। तो इन सभी संख्याओं को आप गौर से देखोगे तो यहाँ पर आपको 2 4 6 8 ये चारों जो डिजिट है उनका उपयोग करके ये संख्याएं बनाई गई है। इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो यहाँ पर कौन सा बेमेल विकल्प होगा ये आपको चयन करना है। तो सबसे पहले संख्या हम चेक करते हैं। तो 2 के बाद 4 लिखा हुआ है, 4 के बाद 6 लिखा हुआ है और 6 के बाद 8 लिखा हुआ है। मतलब ये एक ऑर्डर को शो कर रही है। मतलब 2 के बाद 2 जोड़ के हमारा 4 आया, 4 के बाद वापस हमने 2 जोड़ा 6 आया, 6 के बाद वापस 2 जोड़ा तो आपका 8 आया। तो ये एक ऑर्डर को शो कर रही है, जबकि बी सी और डी आपके ऑर्डर को शो नहीं कर रही, क्योंकि 2 के बाद 6 आ गया, यहाँ पर 4 के बाद 8 आ गया लेकिन 6 आना चाहिए। इसी प्रकार से 6 के बाद 4 आ गया लेकिन 8 आना चाहिए। तो यहाँ पर ए हमारा बेमेल विकल्प हो जाएगा दिए गए क्वेश्चन का, क्योंकि ये संख्या में ऑर्डर में दी गई है। नंबर सीरीज का आपका क्वेश्चन है जिसमें 7 12 19 28 और 39 गिवन है और क्वेश्चन मार्क वाला मान आपको फाइंड आउट करना है ए बी सी डी ऑप्शन में से। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसे? तो सबसे पहले हम देखते हैं 7 से 12 के बीच में कितना अंतर है। तो इन दोनों में 5 का अंतर है। इसी प्रकार से 12 से 19 के बीच में 7 का अंतर है। इसी प्रकार से 19 से 28 के बीच में 9 का अंतर है। इसी प्रकार से 28 से 39 में 11 का अंतर है। तो यहाँ पर एक सीरीज बन पा रही है। 5 के बाद में 7 में +2 किया है हमने, उसके बाद में 7 से 9 में वापस +2 किया है, 9 से 11 में वापस +2 किया है। तो आगे भी +2 करना पड़ेगा। मतलब क्वेश्चन मार्क और 39 के बीच में कितना अंतर आएगा? तो इसमें 13 का अंतर आना चाहिए। अगर 39 में 13 को जोड़ दिया जाए तो हमारे क्वेश्चन मार्क वाली संख्या आ जाएगी। तो 9 और 3 कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। तो 12 का 2 हो जाएगा, हासिल 1 हो जाएगी। 3 और 1 4 हो जाएगा और एक जो कैरी किया है हमने कुल मिलाकर हमारा 5 हो जाएगा। तो इस प्रकार का 52 आंसर है ऑप्शन नंबर सी। तो सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक बार वापस देख लेते हैं। 7 से हमें 12 पर जाना है तो 5 जोड़ना पड़ेगा। 12 से 19 पर जाना है 7 जोड़ना पड़ेगा। 19 से 28 पर जाना है 9 जोड़ना पड़ेगा। 28 से 39 पर जाना है 11 जोड़ना पड़ेगा। अब 39 से क्वेश्चन मार्क पर अगर आपको जाना है तो आपको 13 जोड़ना पड़ेगा। तो 39 + 13 कितना हो जाएगा? ये हमारा 52 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। तो सी हमारा करेक्ट हो जाएगा।